जो सबसे बड़ा अपमान करता है, क्या वही सबसे गहरा पश्चाताप भी कर सकता है? और क्या एक स्त्री जिसने सब कुछ खोया, उस व्यक्ति को माफ कर सकती है जिसने उसे भरी सभा में नंगा करने की कोशिश की थी? जिसने द्रौपदी को वैश्या कहा, क्या वही उसका सबसे बड़ा रक्षक बन सकता था? क्या द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी? आज आप वो जानेंगे जो शायद किसी ने आपको अब तक नहीं बताया। महाभारत की कथा में द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा पल था जिसने पूरे युग को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन चीरहरण के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या महसूस किया कि वे उसी कर्ण से मिलने गए जिसने उन्हें अपमानित किया था? वही कर्ण जिसने अग्नसुता द्रौपदी को भरी कुरुराज सभा में वैश्य तक कह डाला था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर द्रौपदी कर्ण से मिलने अकेले उसके शिविर में क्यों गई? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौरवों की कुरु राज्यसभा, जहां चारों तरफ सन्नाटा और मौन पसरा हुआ था, वो कुरु राज्यसभा जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, वहां न तो कोई धर्म बचा था और न ही कोई न्याय। वो कुरु राज्यसभा जहां एक नारी को भरी सभा में उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे वस्तु बना दिया गया। क्या आप महसूस कर सकते हैं एक स्त्री के उस अपमान को, जब राजाओं और धर्म गुरुओं से भरी राज्यसभा में कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ? मित्रों, चीरहरण के समय जब द्रौपदी को घसीटकर कुरु राज्यसभा में लाया गया, तब उसके पांचों पति मौन थे। भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे, महाराज धृतराष्ट्र मौन थे। परंतु वहीं पर एक व्यक्ति था जो मौन नहीं था, जो आग में घी डालने का काम कर रहा था, और वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण ने न केवल द्रौपदी के 5 पतियों को नीचा दिखाया, बल्कि उसे वैश्या कहकर उसे अपमानित भी किया, जिसे सहना किसी भी स्त्री के लिए कठिन था। इतना ही नहीं, जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचा, तब भी कर्ण मौन नहीं रहा। वह हर पल दुशासन को उकसाता रहा। लेकिन वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध होना लगभग तय हो गया, तब एक अकल्पनीय घटना घटी। द्रौपदी ने स्वयं श्री कृष्ण से आग्रह कर एक बार कर्ण से अकेले मिलने की अनुमति मांगी। कृष्ण ने पहले उसे रोका और कहा, जिसने तुम्हें अपमानित किया उसके पास क्यों जाना चाहती हो? परंतु द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर सिर्फ कर्ण दे सकता है। मैं युद्ध से पहले अपने उन प्रश्नों के उत्तर कर्ण से चाहती हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी को कर्ण से मिलने की अनुमति दे दी, परंतु अर्जुन और युधिष्ठिर से यह बात छुपी रही। रात्रि का समय था, कर्ण अपने शिविर में विश्राम कर रहा था कि तभी कर्ण के द्वारपाल कर्ण से बताते हैं कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे भेंट करने आई है। यह सुन कर्ण चौंक गया। कर्ण ने शिविर में प्रवेश कर चुकी द्रौपदी का स्वागत किया। कर्ण के चेहरे पर न घृणा थी और न क्रोध था, तो केवल पश्चाताप। द्रौपदी ने सीधे कर्ण की आंखों में देखा और पूछा, कर्ण, क्या तुमने उस दिन मुझे वैश्या कहा था? क्या स्त्री का मान इतना छोटा होता है? कर्ण का गला रुंध गया और उसने कहा, द्रौपदी, अगर उस दिन तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठुकराया न होता तो शायद मैं वह शब्द कभी नहीं कहता। मैं आज भी वह अपमान नहीं भूला। उस दिन मैंने जो किया, जो बोला, वह मेरा क्रोध नहीं, मेरी पीड़ा थी, मेरा आहत अभिमान था। यह सुन द्रौपदी ने कर्ण से पूछा, कर्ण, अगर मैं उस दिन स्वयंवर में तुम्हें न ठुकराती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ, शायद यह युद्ध भी न होता, शायद मैं कभी अधर्म के पथ पर न जाता, शायद तुम मेरी पत्नी होती और मैं वह होता
जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता। द्रौपदी मौन रही। फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, क्या अब भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपराध बोध की नजर से देखता हूँ। हे द्रौपदी, मैंने तुम्हें जितना अपमानित किया उतनी ही मेरी आत्मा जली है। द्रौपदी की आंखों में जल भर आया। वह बोली, तुम्हें पता है कर्ण, जब कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, तब मैंने अपने सभी घाव भुला दिए थे और मैंने यह भी सोचा था कि यदि मेरी मर्यादा की रक्षा पांचों पांडव न कर सके तो शायद तुम कर सकते थे, शायद मेरे रक्षक तुम भी हो सकते थे। कर्ण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी बोली, यदि समय ने मुझे यह अवसर पहले दिया होता और तुम सत्य से स्वयं को दूर न रखते तो हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। यह कहते कहते द्रौपदी की आंखें भर आईं। कर्ण ने अपना मस्तक झुका दिया और कहा, हे द्रौपदी, मेरे निष्कलंक जीवन में सबसे बड़ा कलंक तुम्हारा अपमान है। मैं मरने से पूर्व अगर कुछ मांग सकता तो केवल यही चाहता कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार केवल मेरा नहीं, उन स्त्रियों का है जो आज भी अपने अपमान में जी रही हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ, यदि आज तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू सार्थक होंगे। कर्ण ने धीरे से उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का बंदी हूँ। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर से बाहर चला गया। वह भेंट फिर कभी दोबारा नहीं हुई, परंतु उस भेंट ने कर्ण के अंतर मन में ऐसा परिवर्तन किया कि युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण मरणासन्न पड़ा था, उसने श्री कृष्ण से केवल एक वर मांगा कि द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाएं। मित्रों, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने गई थी। द्रौपदी कर्ण से अकेले में मिलने गई क्योंकि वह कर्ण के शब्दों और कार्यों को समझना चाहती थी, जो उस समय हुए अपमान में शामिल थे। चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे और उसका अपमान किया था। द्रौपदी यह जानना चाहती थी कि कर्ण ने ऐसा क्यों किया और क्या वह वास्तव में द्रौपदी को अपमानित करना चाहता था। द्रौपदी ने कर्ण के जीवन की परिस्थितियों को भी देखा था और उसे यह भी पता था कि कर्ण को समाज में उचित सम्मान नहीं मिला था। द्रौपदी शायद कर्ण के प्रति सहानुभूति रखती थी और यह जानना चाहती थी कि क्या वह वास्तव में दुष्ट है या फिर परिस्थितियों का शिकार है। द्रौपदी एक स्वाभिमानी महिला थी और वह अपने सम्मान की रक्षा करना चाहती थी। वह यह जानना चाहती थी कि क्या कर्ण अपने शब्दों और कार्यों के लिए पश्चाताप करता है या नहीं। द्रौपदी ने कर्ण से मिलने के बाद यह भी सोचा होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए द्रौपदी का कर्ण से मिलना न केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात थी, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध और उसके बाद के परिणामों को भी प्रभावित किया। तो मित्रों, आज का यह संवाद हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जहां एक स्त्री अपमान सहकर भी क्षमा कर सकती है, वहीं एक योद्धा अपने अंतिम समय में पश्चाताप के आंसू बहा सकता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान थे। द्रौपदी और कर्ण की यह भेंट केवल दो पात्रों का संवाद नहीं था, बल्कि यह क्षमा और पश्चाताप का मिलन था। जहां एक ओर द्रौपदी ने अपने भीतर की आग को करुणा में बदल दिया, वहीं कर्ण, जो युद्ध भूमि में अमर होने चला था, वह उस दिन मन से पराजित हुआ। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।